अब तक हमें नजर आ जाता। ये हम में से ही किसी का काम है। लो जी चिड़िया, तुमने तो हमें ही चोर बना दिया। तुम्हें क्या लगता है कि जरा से भोजन के लिए हम अपने ही जंगल में चोरी करेंगे? बिजली, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। बस बस, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। फिर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बिजली, क्या हुआ? क्या कह रहे थे सब पक्षी? बादल जी, मैं तो उस छोटी चिड़िया को बहुत सीधा समझती थी, लेकिन वो तो बहुत चालाक है। फौरन ही समझ गई कि ये किसी अपने ही जंगल के पक्षी ने चोरी की है। बिजली, मैं तो कहता हूँ कि अब हम चोरी नहीं करते, हम मांग कर ही खा लिया करेंगे। पैसे भी हमारी कौन सा इज्जत है जो खाना मांगने से कम हो जाएगी। तुम चुप करो। चिड़िया के घर में बहुत बड़ी अनाज की बोरी पड़ी है, हम जाकर वो बोरी उठा लाएंगे। फिर हमें बार बार चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो दोनों पति पत्नी रात को बारिश में चिड़िया के घर जाते हैं। फिर बादल कप्पा वो अनाज की बोरी उठा लेता है। बोरी बहुत भारी थी। वो बहुत मुश्किल से उड़ता है। उड़ते उड़ते उसका पंख गिलास पर लगता है और गिलास नीचे गिर जाता है। मानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। मानो चिड़िया कप्पों की पूंछ को देख लेती है। अगली सुबह मानो चिड़िया कप्पों के घर जाती है। क्या हुआ चिड़िया, अब अपनी शक्ल दिखाने यहाँ क्यों आई हो? रात को तुम दोनों ही आए थे मेरे घर अनाज की बोरी चोरी करने। कौन सी बोरी? हमने कोई बोरी नहीं चुराई। मेरी अनाज की बोरी मुझे वापस कर दो, वरना पुलिस बुला लूंगी। बुला लो, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगा? जरूर, तुम दोनों ने ही बूढ़ी चिड़िया के घर में भी चोरी की होगी। छोटी चिड़िया, तुम्हें तो हर समय शक करने की आदत पड़ गई है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो तोते और कबूतर को कप्पों का बताती है। वो सब पक्षी कप्पों के घर आते हैं और उनकी तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि कप्पे पहले ही सारा भोजन गुफा में छुपा कर आए थे। आधी रात को बादल कप्पा अनाज की बोरी गुफा से लेकर अपने घर की ओर जाता है। उसे जाता हुआ सुनहरी चील देख लेती है। वो जल्दी से उड़ती है और अपने पति के पास जाती है। सुनहरी, तुम्हें तो मैंने भोजन लेने भेजा था और तुम ऐसे ही लौट आई। कल मैं भोजन लाया था, आज तुम्हारी बारी थी। अरे पति जी, मुझे भी कुछ बोलने दोगे कि नहीं? आज मैंने कुछ ऐसा देखा है कि अब हमें रोज भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। एक कप्पा बहुत बड़ी अनाज की बोरी लिए जा रहा था। अब हम उन कप्पों के घर में चोरी करेंगे। भोला जी, मेरे पास एक आइडिया है। फिर चील सारी बात अपने पति को बताती है। रात होते ही वो दोनों कप्पों के घर के बाहर आते हैं। वो कप्पों के घर के बाहर मिठाई का एक डिब्बा रखते हैं जिसमें नींद की दवा थी। चील दरवाजे पर दस्तक देती है और वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। बिजली का भी दरवाजा खोलती है और वो मिठाई देखकर हैरान हो जाती है। बिजली का भी वो मिठाई घर के अंदर ले जाती है। अरे बिजली, ये मिठाई कहाँ से लाई हो? बादल जी, हमारे घर के बाहर पड़ी हुई थी ये मिठाई। मेरा तो पहले ही बहुत मन कर रहा था कुछ मीठा खाने को। फिर वो दोनों पति पत्नी सारी मिठाई खा जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों गहरी नींद सो जाती हैं। फिर वो पति पत्नी चीलें घर में आती हैं और कप्पों का सारा भोजन लेकर वहाँ से चली जाती हैं। सुबह जब कप्पों की आँख खुलती है तो घर में कुछ भी नहीं था। बिजली, हम तो रात को सारे भोजन के साथ सोए थे, लेकिन अब ये सारा भोजन कहाँ चला गया? बादल जी, लगता है रात को किसी ने हमारे घर में चोरी कर ली है, जैसे हम दूसरों के घर करते हैं। क्या बात है बादल जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। बिजली, मुझे तो अब ये बारिश भी बहुत अच्छी लगती है। जरा देखो तो बाकी पक्षियों के घर पेड़ों पर कैसे घास फूस के बने हुए हैं। मेरे जैसा मजबूत घर है भला किसी का? नहीं है, नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें कल से 100 दफा बता चुकी हूँ। बादल कप्पे ने अभी अभी बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बनवाया था। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में बैठे उसी की बातें कर रहे थे। चिड़िया बहन, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कप्पे का घर एक बार अंदर से देख आऊं।